दिखाते हैं इस विशेष कार्यक्रम सनातन संवाद की खास झलकियां। इससे बड़ा है क्या पता वो भूखा तेरे दर खुद मुरली वाला खड़ा है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं भरत बरासिया और वनीशा बरासिया से। मैं भरत बरासिया, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं वनीशा बरासिया, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। वनीशा, एक बात बताओ, सनातन का मतलब पता है तुम्हें? हाँ, मतलब ऑब्वियस है ना। टीका लगाना, धोती कुर्ता पहनना, हाथ में कलावा बांधना और इंस्टाग्राम पे हैशटैग सनातनी लिखना, यही तो है सनातन धर्म। नहीं वनीशा, ये सनातन का फिल्टर वर्जन है, असली वर्जन नहीं। सुनो, अच्छा? मैं बताता हूँ तुम्हें सनातन का सच्चा मतलब। अच्छा, बताओ। सनातन का मतलब होता है जो अनादि है, अनंत है, जो ना कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। ये सिर्फ धर्म नहीं, ये एक इटर्नल सिस्टम है जिसमें नेचर, लॉजिक, साइंस, सोल और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है। ओह, तो ये सिर्फ पूजा पाठ तक लिमिटेड नहीं है? बिल्कुल नहीं। सनातन वो है जहाँ क्वेश्चन करना पाप नहीं है, एनकरेज्ड है। ये वो धर्म है जिसमें अर्जुन युद्ध क्षेत्र में डाउट करता है और कृष्ण कहते हैं सोचो, समझो, फिर फैसला लो। वाओ, तो ये एक ओपन माइंडेड धर्म है आई गेस। और सबसे खास बात, सनातन किसी ऐप अपडेट जैसा नहीं है जो नए वर्जन के लिए पुराना डिलीट कर दे। ये हर युग में रिलेवेंट है। रामायण में मर्यादा, महाभारत में विवेक और आज के युग में रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मतलब सनातन वो है जो मुझे अंदर से बेटर बनाए, ना कि बस बाहर से ट्रेडिशनल दिखाए। एग्जैक्टली, जो सिर्फ बाजू में रुद्राक्ष और माथे पे टीके से नहीं, मन में शुद्धि, कर्म में सत्य और जीवन में दया से दिखाई दे। नाउ दैट मेक सेंस। मतलब सनातन में लॉजिक भी है, लव भी है और लाइफ का लेसन भी। हाँ, इसीलिए हम ये मंच सनातन संवाद लेकर आए हैं, जहाँ हम सनातन को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे भी। रील वाले सनातन को छोड़ो, आज रियल सनातन से मिलो। लेट्स गो। मुझे भी असली सनातन का अपडेट चाहिए, माइंड में भी और सोल में भी। तो शुरू करते हैं सनातन संवाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों की परतों में छिपे सत्य के इस अनुसंधान में अब हमारा साथ देने के लिए सबसे पहले इस मंच पर पधारने वाले हैं अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज, प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर। आपके साथ सनातन संवाद के इस मंच पर संवाद करने के लिए आ रहे हैं हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संवाद में। मैं हूं अवधेश। तो हमारे साथ जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आपके तमाम दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। महाराज जी, पहला प्रश्न तो यही है कि जिस तरीके से सनातन के संवाद हम कर रहे हैं, कानपुर की जो वर्तमान पहचान है वो ये है कि ये औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक राजधानी है। मतलब सारी की सारी पहचान जो है वो उद्योगों के इर्द गिर्द घूम गई है। लेकिन जब हम सनातन के सार में जाते हैं, ग्रंथों में जाते हैं, रहस्य में जाते हैं, तो ये पता चलता है कि तो एक अद्भुत तीर्थस्थल है जहाँ पर ब्रह्मा ने मानव की रचना की। तो ये तीर्थ वाली जो भूमिका है, तीर्थ वाली जो पट्टी है, गायब हो गई। ये क्यों हो गई? कानपुर का आध्यात्मिक महत्व क्या है? कानपुर कर्णपुर से प्रारंभ होके कंपू होता हुआ फिर कानपुर है। ये आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम। कलकल निनादिनी माता गंगा का प्रारंभ और उनका स्पर्श किसी भी धरती को यूं ही नहीं होता। इस धरती से रामायण का प्रारंभ है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ ब्रह्मावर्त घाट है, यह आध्यात्मिक नगरी है। ये आध्यात्मिकता का बोध कराने वाली नगरी है। ये महाराज कर्ण की राजधानी, महाराज कर्ण की नगरी है। यहाँ आत्मीयता, यहाँ संस्कार, यहाँ परंपरा,
यहाँ वैभव के साथ, संपदा के साथ, ऐश्वर्य के साथ, जहाँ एक तरफ उद्योग है, वहाँ दूसरी तरफ कलकल निनादिनी माता गंगा है। यहाँ ब्रह्मावर्त वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। पहला सोपान, पहली सीढ़ी है सृष्टि की। तो कानपुर केवल कानपुर नहीं है, कानपुर आध्यात्म है, कानपुर तीर्थ है, ये आध्यात्मिकता का प्रारंभ है। आज जब हम रामायण पढ़ते, तुलसीकृत रामायण, तो उसका जो प्रथम आधार पटल है तो वो तो वाल्मीकि है ना, उनका आश्रम यहाँ है, उनकी तपस्थली है इस धरती में। ये धरती, ये भूमि, ये मिट्टी, ये ऐसे ही नहीं, मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, गंगा ऐसे ही किसी धरती को स्पर्श नहीं करती। गंगा ऐसे ही तो नहीं चल रही कहीं पर, अपने आप अपने मन से बह पड़ी, अपने आप बहने वाला जल नहीं है। माता कलकल निनादिनी मातृत्व है। हाँ, मातेव रक्षते पितेव हिते नियुंक्ते कांते वचा भरमे चपनीव खेदम और कीर्तिश्च दीक्ष विबलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलते व विद्या। वो जननी जिनको स्पर्श कर लें, आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी माता गंगा का स्थान है ये। लेकिन महाराज जी, हर युग की हम बात करें, जो धर्म है, जो राजनीति है, उसका बड़ा अच्छा समन्वय रहा है। और इस बीच तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा समन्वय हो गया है कि जो धार्मिक प्रतिबिंब हैं उनकी जातियाँ खोज खोज के राजनीति हो रही है। कोई वाल्मीकि के नाम पर किसी को कुछ समाज से जोड़ देता है, हनुमान जी की जातियाँ तक बता दी गई। इसके अलावा तमाम जाति स्तर पर चीज़ें धर्म को जोड़कर हो रही हैं। किस तरफ देश जा रहा है इस प्रवृत्ति को, जो राजनीति को, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये जो जातीय परंपरा है, मुझे लगता है कि ये अपभ्रंश है और ये कुप्रचार है। एक पिता की 4 संतानें, एक पिता को 4 संतानें हैं, एक सबसे छोटा है, फिर वो थोड़ा और बड़ा है, फिर थोड़ा एक और बड़ा है, एक सबसे बड़ा है। इसमें जाति कहाँ से आ गई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम हैं वो परंपरागत, वो व्यवस्थागत, वो उनके कार्य के आधार पर, वो उनके समन्वय के आधार पर, वो उनके नेचर के आधार पर, वो उनकी निजता के आधार पर उनका परिचय है। आप नाम से किसी के परिचय कैसे जान लेते हैं? आपको कैसे मालूम कैसे पड़ता है? ये समरसता का दर्शन है साहब हिंदू। ये जो हिंदुत्व है, ये जो सनातन है, ये समरसता का दर्शन है। आप नाम से उसमें शूद्र को, क्षत्रिय को, वैश्य को नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। अन्यथा हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं, अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख। क्या? अमरनाथ मर गए और धनपत मांगे भीख। नैन सुख अंधे फिरे, इससे तो हमारा भोपा ही नहीं। नाम परिचय नहीं है, केवल नाम संज्ञात्मक है। नाम केवल और केवल आपका परिचय बताने के लिए कि तुम ये हो। एक नाम के तो कई सारे लोग हो सकते हैं। तो ये मुझे लगा अपभ्रंश है और ये कुप्रचार है, इसमें नहीं जाना चाहिए। सब एक हैं। अरे आप कुंभ की बात ले लो, एक वो व्यक्ति इस देश का कृषक, पसीने से तरबतर, माता जगत जननी माँ भारती की भूमि और उस मिट्टी से स्नान किया हुआ, जिसको आप मलिन कह सकते हो, उसी जल में स्नान करता है। और उसी जल में इस देश का महानायक नरेंद्र मोदी जी भी स्नान करते हैं। जी, ये समरसता नहीं तो और क्या है? जरा सोच कर देखिए। वो संत महंत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति साधक, बड़े बड़े महात्मा उसी में स्नान कर रहे हैं और उसी में इस देश का सामान्य व्यक्ति भी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत आभार। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले मैं नीता खेमका जी से निवेदन करता हूं कि आप शॉल भेंट कर जगत गुरु सतीचाचार्य जी का सम्मान करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ महाराज जी के प्रति आदरांजलि हम सबकी भी। मैं सुचिता बरासिया जी से निवेदन करता हूं कि आप तुलसी का पौधा भेंट कर जगत गुरु सतीचाचार्य जी का सम्मान व्यक्त करें।